हेलो दोस्तों, मैं के साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, मैं हर रोज़ की तरह एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग के कुछ शानदार प्रश्न जो पिछले कुछ वर्षों से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा पहला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, आप सभी ने बड़ी ही आसानी से आ गया होगा, बड़ी ही आसानी से हल कर लिया होगा। जिनको नहीं आया उन्हें मैं बता देता हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न को क्या कह रहा है। लिखा है कि रिया अपने घर से चली और पूर्व में 4 किलोमीटर गई। देखो दोस्तों, रिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व से, कोई भी बिंदु मान लो दोस्तों, ए बिंदु मान लिया। यहाँ से वो 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गई। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ दिशाओं के बारे में, ठीक है। तो 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गई। फिर क्या लिखा है, तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर गई। भैया बाएं घूमी तो किस साइड जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। फिर क्या बोल रही है वो, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर गई। भैया 4 किलोमीटर फिर चला दो। अब वो क्या पूछ रहा है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, प्रारंभ कहाँ से किया था, इस स्थान से। तो कौन सी दूरी बतानी है दोस्तों, ए वाली दूरी बतानी है आपको, ठीक है दोस्तों। तो ए वाली दूरी निकालनी कैसे, सबसे पहले इसको ऐसे ड्राइव कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो देखो दोस्तों, 4 ए है, उतनी ऊपर ही 4 चली थी, तो नीचे वाले भी कितना होगा, 4। जब ए इस साइड वाली ये 6 है, तो ए वाली भी कितनी होगी, 6 हो गई दोस्तों, ठीक है। चारों चार ये जुड़ जाएंगे, टोटल दूरी ये कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर। अब आपको पता है ये ट्रिपलेट्स बन गया ना, 6 8 10, 10 का चलता है ना, 6 8 10 का, वही ट्रिपलेट लगाना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा लीजिए आप, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। जब इनको करेंगे तो 100 आ जाएगा दोस्तों। 100 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों। ये रहा था आपका होमवर्क का सवाल। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा, ठीक है, रक्त संबंध से क्वेश्चन है। लिखा है, गुरु की माता की एकमात्र पुत्री सचिन की माता है। ये एक गुरु है, नाम की गुरु नाम का लड़का है, उसकी माता है। माता की एकमात्र पुत्री है, ये जो पुत्री होगी वो गुरु की कौन होगी, बहन होगी। इतना तो ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि एकमात्र पुत्री सचिन की माता है। ये जो गुरु की बहन है वो सचिन की क्या है, ठीक है, गुरु की बहन है जो सचिन की क्या है, माता लगी। तो भैया माता अपनी मम्मी का भाई कौन लगेगा। देखो क्या बोल रहा है यहाँ, गुरु सचिन से किस प्रकार संबंधित है, मतलब गुरु सचिन से किस प्रकार संबंधित। इसके कहने का मतलब है कि गुरु का सचिन से किस प्रकार। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसके पीछे का और जिसके पीछे से लगा होता है, जिसके पीछे का लगा होता है उसका संबंध बताना होता है, जिसके पीछे से लगा होता है। तो का किसके पीछे लगा है, गुरु के पहले, तो गुरु कौन लगा, मामा। ये रहा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों, मामा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, यहाँ लिखा है M14 टैंक 62 और तो स्टारडम का कोड क्या होगा। तो एम का कोड भैया कितना होता है, 13। 13 में अगर एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। ऐसे ही हो रहा है ना। देखो देखते हैं आगे। यहाँ लिखा है टैंक, टैंक का कोड कितना होता है, TANK, टैंक। टी होता है 20 पर, ए होता है 1 पर, 14 और के होता है 11 पर। इन सबको जोड़ देंगे तो 21 14 35 और 11 कितने, 46। लेकिन 46 तो यहाँ लिखा नहीं है, कितना लिखा, 62। तो इसका मतलब दूसरा लॉजिक चल रहा है। चल लगाते हैं दूसरा लॉजिक क्या है। एम बराबर लिखा है 14, तो एम का कोड कितना होता है दोस्तों, 13। अगर एम का विपरीत करेंगे तो उसके लिए मैंने बताया ना, 27 में से घटा देते हैं। तो घटा दिया, देखो 14 ये लिखा है ना। इसी प्रकार टैंक का देख लेते, टी होता है 20 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, के कितने पर होता है, 11 पर। तो भैया 27 में से घटाएंगे तो 7, ये यहाँ घटाएंगे 26, यहाँ घटाएंगे इसको तो कितना 13, और ये यहाँ घटाएंगे तो कितना 16। जब इन सबको जोड़ते हैं दोस्तों तो 16 13 29, 29 और 7 36, 36 और 26 कितना होगा, 62। 62 हो गया ना दोस्तों। देखो लिखा है। अब इसे स्टारडम का निकालना है तो एस का कोड होता है 19, और 19 होता है तो एस का जो विपरीत होगा तो वो क्या होगा, 8वें अक्षर पर क्या होता है, एस, तो उसका क्या हो जाएगा, 8। ठीक, टी का 27 में से जब टी का कोड घटाएंगे 20 तो 7। इसी प्रकार ए का 26, आर का 9, डी का 23, ओ का 12 और एम का 13। जब इन सबको जोड़ेंगे, देखो 8 7 15, 26 41, 9 50, 3 73, 12 85 और एम का कितना लिखते हैं
उल्टा लिखते हैं 14 85 14 कितने होंगे दोस्तों 99। ठीक है, तो 99 आपका आंसर होगा ए रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ लिखा है सीता एक पार्क में सीता गीता शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े मुंह करके बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर सूर्य पूर्व से निकलेगा तो पश्चिम दिशा में परछाई, और शाम के समय का वक्त अगर पश्चिम में सूर्य ढल रहा है तो परछाई किस तरह पूर्व दिशा की हो। तो भैया सूर्य स्ट्राइक बना लेंगे अपन। मैंने पहले ही बता चुका है कि जो दायां बायां होता है बोर्ड पर अपने हिसाब से होता है। देखो बायां इस साइड होता है और दायां इस साइड। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इस उस वाले के लिए दायां इस साइड और बायां इस साइड। एक व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, एक व्यक्ति नीचे की। अब वो सवाल पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, परछाई इस साइड बनेगी। ठीक है, ये परछाई बन रही। यदि सीता की परछाई उसके दाएं पड़ रही, भैया दायां किस साइड लिखा है इस साइड, परछाई भी इसी साइड पड़ रही, तो सीता कहाँ बैठी है दोस्तों, देखो सीता की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही, तो सीता किस दिशा की ओर उत्तर मुख की है, उत्तर दिशा की ओर। तो भैया अब जो बचे हैं वो सामने कौन बैठी, गीता। गीता का मुख किस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, ये भैया श्रृंखला से सवाल है। ठीक है, इसको कहते हैं, ये मिश्रित श्रृंखला से सवाल लिया हुआ है। आप कहेंगे कि सर ने तो बताया था कि अक्षर गिन लो। कुछ सवाल ऐसे हैं जो मिश्रित श्रृंखला से चलते हैं। देखते हैं क्या बनाते हैं इसको। देखो एक्स वाई जेड, अगर इसको यहाँ भरेंगे तो क्या भरेंगे, वाई भरते हैं, एक्स वाई जेड। फिर देखो यहाँ से इतना विभाजित करते हैं तो यहाँ क्या भरेंगे भैया, देखो यहाँ डबल जेड आ रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पर डबल डबल अक्षरों की प्रवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स, अब बीच में क्या भरेंगे, वाई वाई। देखो एक्स वाई जेड, डबल एक्स डबल वाई। अब यहाँ क्या आएगा, फिर से एक्स आएगा, देखो ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई और ट्रिपल जेड। बस ये भर गया। ये कौन सी ऑप्शन में है, वाई एक्स डबल वाई एक्स डबल वाई डबल जेड। देखो वाई एक्स डबल वाई एक्स डबल वाई, ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, आकृतियों से लिया गया। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आकृतियों के क्वेश्चन 4 से 5 पूछे जाने लगे हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर एक गुणा का निशान था, जो गुणा का निशान ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आकृतियों को आप हमेशा ऑप्शन के हिसाब से करते रहिए तो बहुत ही आसानी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो इस वाले व्रत में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो अगर ऑप्शन से करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाए, लेकिन एक बार पूरी तरह से कर लेते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो इस पर जो वर्ग है वो कहाँ आ गया भैया दोस्तों, यहाँ पर, सॉरी आयत। तो जो आयत है यहाँ वाला कहाँ आ गया, यहाँ। तो ये वाला त्रिभुज कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा, आएगा। ठीक है, ये जो त्रिभुज है यहाँ पर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। तो भैया ये जो गुणा वाला निशान है ये कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक, अब जो बाकी क्या बचा है भैया देख लो, वर्ग बचा है ना, तो ये बना, बी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, क्या कह रहा है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न है, ये भी पूछे जाते हैं, तो लिख लीजिए। राम है, उनके एक पुत्र हैं। ठीक है, राम की आयु उसके पुत्र से 4 गुनी, यानी पुत्र की आयु अगर x वर्ष है तो राम के पिताजी की आयु कितनी है, 4x। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से भैया 5 घटा देंगे, 5 वर्ष पहले जाना है, अभी अपन वर्तमान में है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी है, यानी अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी है, तो 9 का गुणा करेंगे भैया पुत्र वाली संख्या में। ठीक है, इस वाली, तो और इनको कर देंगे बराबर, करते हैं। देखो 4x माइनस 5 बराबर, इनका गुणा करेंगे 9x माइनस 45। इस साइड जाएंगे तो 4x माइनस 9x बराबर माइनस 45 प्लस 5, अभी -5x बराबर माइनस के 40, माइनस से माइनस कटेगा, 5 से 8 बार कट गया, एक्स बार क्या, एक्स बराबर क्या आ गया 8। ये तो निकल आई राम के पुत्र की आयु। अब उसने पूछा क्या है, राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु कितनी मानी थी, 4x, तो 4 गुणे 8 कितना होगा, 32। ये आपका आंसर हो गया 32 बार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। ये रहा, आरेख से समय, ये प्रश्न दो प्रश्न आते हैं एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कौन सा आरेख लंबे आदमी, काले बालों वाले आदमियों तथा भारतीयों के बीच संबंध दर्शाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि इनमें अपन को ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बनाने पड़ते हैं, जो ज़्यादा सटीक होगा वही आंसर माना जाएगा। देखो बनाते हैं, देखो कुछ भैया लंबे आदमी हैं, ये होगा लंबे आदमी, लंबे आदमी। ठीक,
काले बाल वाले आदमी, या जो लंबे होंगे, जरूरी हो सकता है कि कुछ लंबे व्यक्ति ऐसे हों कि जिनके काले बाल होंगे, बिल्कुल होंगे, तो भैया कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे। ठीक है, काले बाल वाले व्यक्ति। अब वो क्या, भारतीयों, भैया सब थोड़े ना हो जाएंगे, कुछ होंगे ना, कुछ भैया ऐसे व्यक्ति जो लंबे भी है, लंबे बालों वाले भी हैं, काले बाल वाले भी है, लंबे आदमी हैं, वो भारतीय भी हैं। जरूरी थोड़े ना है कि सब भारतीय हो जाएं, कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो भारत के बाहर भी रहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये डायग्राम आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे प्रश्न पर। आपको बड़ी ही आसानी से हल कर रहे होंगे इस सवालों को। ठीक है, अगला सवाल है मिसिंग नंबर से। देखते हैं, यहाँ लिखा है 9 4 और यहाँ लिखा है 6। तो अपन को ये देखना है कि 9 और 4 से 6 कैसे बनेंगे। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36। 36 का अगर अपन अंडर रूट करेंगे तो कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। तो यहाँ पर 6 लिखा। इसी प्रकार 9 और 16 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 144। 144 का अंडर रूट करेंगे कितना आएगा, 12। समझ रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ लिखा है 16, यहाँ ढूंढना है अपन को। तो ये इसको ढूंढने के लिए यहाँ जो संख्या लिखी है, अगर इसका अपन वर्ग कर देंगे, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, वर्ग का अंडर रूट करके निकाले। अगर इसका हम स्क्वायर कर देंगे कितना होगा, 400 होगा ना दोस्तों। और 400 को अगर अपन 16 यहाँ गुणा कर रहे थे, अगर अगर एक संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या का इसमें भाग दे देंगे। तो इसका भाग दे देंगे अगर 16 में, तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। ये आपका आंसर हो गया। देखो 25 कौन से, ये है, आप चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। ये लिखा है 40 छात्रों की एक पंक्ति में तनु बाएं बाएं से 18वें स्थान। भैया एक 40 छात्रों की पंक्ति है, बाएं साइड से तनु कितने नंबर पर है, 18वें नंबर। और जबकि मनु, मनु कितने दाएं साइड से है, कितने नंबर पर, 16वें नंबर पर। अब टोटल भैया पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं। ठीक है, 40 व्यक्ति, इनके बीच में कितने व्यक्ति, पहले तो इन दोनों के स्थान जोड़कर देख लो कितने स्थान हो रहे हैं। तो भैया इनको जोड़ेंगे, 18 + 16 कितने होंगे, 34। 34 तो भैया ऐसे व्यक्ति हैं जो इन दोनों के आगे पीछे बैठे हैं, यानी इनके आगे कितने बैठे, 17, इनके पीछे कितने बैठे, 15। इनके मनु के पीछे 15 बैठे, तनु के आगे 17 बैठे। अब बीच में जो व्यक्ति बैठे होंगे वही तो बचे हैं। तो इसको अपन क्या करेंगे, 34 में 40 में से 34 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6। 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो तनु और मनु के बीच में बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन में है। बड़ी ही आसान सवाल था। ठीक है, चलते हैं आगे। लिखा है 8 में ABCDEFGH एक वृत्ताकार घेरे केंद्र की ओर मौका है। भैया एक सबसे पहले मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके लिए एक वृत्त बना लो। ये बन गया, 8 व्यक्तियों को उठा लो, 1 2, सब केंद्र की 3 4 5 6 7 8। अब क्या बोल रहा है, बी जी और डी के बीच में बैठा। भैया बी जो है, बी बी जी और डी के बीच में बैठा है। तो भैया डी यहाँ बैठा लिया अपन, जी जरूरी नहीं, डी यहाँ भी हो सकता है और जी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, एच बी के बाईं ओर तीसरे, एच बी के बाईं ओर, तो भैया बी यहाँ बैठा है, इसका बायां किस साइड होगा, भैया इस साइड होगा, पहला दूसरा तीसरा, एच ए बैठ गए। ठीक है, और एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, भैया ए के दाईं ओर, अगर ए को यहाँ बैठाना पड़ेगा ना, तो दाईं ओर दूसरा, देखो पहला दूसरा हो गया ना। अब वो क्या बोल रहा है, सी ए और जी के बीच में बैठा है। भैया सी जो है ए और जी के बीच में, तो ये अब क्लियर हो गया कि जी यहाँ पर बैठा है, इसलिए अपन यहाँ से डी को हटा देंगे, यहाँ पर जी को बैठा देंगे और यहाँ से जी हटा देंगे, कौन बैठेगा, डी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, बी और ई आमने सामने नहीं बैठे। भैया बी के सामने कौन नहीं बैठेगा, ई नहीं बैठेगा, तो भैया ई कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। अब बचा कौन, ABCDEF। अब क्या पूछा उसने, डी के बाईं ओर तीसरा कौन है, ये डी के बाईं ओर गिनो, पहला दूसरा तीसरा, बाईं ओर गिनना है ना, पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा है, एफ। एफ आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। यहाँ लिखा है देखो, PO, पी का कोड 16, 16, ओ का कोड 15 होता है, एन का कोड दोस्तों कितना होता है, 14, और एम का 13। देखो 16 में से जब 2 जाएंगे तो भैया 14, और 15 में से 2 जाएंगे 13। सबसे पहले अपन अक्षर निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद अंक निकाल लेंगे। एच कितने पर हो, वो आई कितने पर, 9 पर, और एच 8 पर। भैया इसमें से -2 करेंगे, इसमें -2 हो रहा है ना,
इसमें से -2 करेंगे तो क्या बचेगा 7, 7 पे क्या होता है जी, ठीक है, जी से सभी ऑप्शन स्टार्ट है, ऐसे तो कर नहीं सकते। अब 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 6, 2 घटा दें कितना बचेगा 6, 6 पे क्या होता है एफ, जी एफ किस ऑप्शन में बी ऑप्शन, बस ये आपका आंसर हो गया। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, या अगर करना है तो देखो 16 15 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, या इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 14 13 27, इन दोनों को 17, इसी प्रकार 6 और 7 को जोड़ेंगे 13, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये है, देखो ये सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। सबसे पहले अपन संख्या देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि अंतर कर लेते हैं, तो इनका अंतर कर लेते हैं। कितना 25 25 50 12 37, यहाँ पर कितने का 61 का, यहाँ पर कितने का 91 का, और यहाँ पर ये 73 का। अब इसका इसका अंतर करेंगे तो शायद कोई सीरीज नहीं बने, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है, क्योंकि यहाँ बढ़ते सब एक क्रम में चलते, तो कोई दूसरा लॉजिक लग रहा है, चल देखते हैं। यहाँ लिखा है 25 64 123 114 141 341, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये समझना चाहिए कि ये किस संख्याओं के आसपास है। देखो 25 है, 62 है, 123 है, 214 341, तो ये आप समझ रहे होंगे ये क्यू के आसपास और स्क्वायर के आसपास है ना दोस्तों सब, ठीक है। ये तो स्क्वायर के आसपास होगी, लेकिन ये क्यू के आसपास है, ये भी क्यू के आसपास है। तो क्यू किस क्यू से लगाते हैं, तो अगर 3 का क्यू करेंगे तो 27 होगा, उसमें से 2 घटा देंगे क्या 25 नहीं बचेगा, बचेगा ना। इसी प्रकार 4 का क्यू करेंगे, उसमें से 2 घटा देंगे तो 62 आ गया। 5 का क्यू -2, यहाँ 6 का क्यू कितना 216, 216 में से 2 घटेंगे तो 214, और 7 का क्यू 343, उसमें से 2 घटेंगे तो 341 लिखा है। इसी प्रकार 7 तक हो गया, तो 8 का क्यू -2 करेंगे, 8 का क्यू 512 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा 510, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, भिन्न छांटिए, भिन्न छांटना है। देखो यहाँ लिखा है पोलैंड कोरिया स्पेन फ्रांस, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भिन्न छांटना है। देखो जो पोलैंड, आप लोग भूगोल देश विदेश की जानकारी बहुत अच्छी तरह से रखते होंगे, आजकल करंट के क्वेश्चनों से सब पता पड़ रहा है कोरोना वायरस की से, ठीक है। यहाँ लिखा है पोलैंड स्पेन फ्रांस और कोरिया, 4 देश लिखे हैं। तो देखो भैया जो यूरोप महाद्वीप के देश हैं ये कौन कौन से हैं, देखो पोलैंड, पोलैंड, स्पेन और फ्रांस, ये तीनों देश आपने देखा होगा इंग्लैंड के आस ही पास हैं, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में। और ये कोरिया है जो, ये कहाँ है, एशिया महाद्वीप में है। तो ये कोरिया किसके बगल पर है, जापान के थोड़े ऊपर और रूस के थोड़े नीचे वहीं पर, ठीक है। चलते हैं आगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर लिखा है WZB, WZB, डब्ल्यू का कोड 23, ये Z 26, B 2 पर, इसको क्या लिखा है इन्होंने DAY, डी कितने पर होता है 4 1 और 25। देखो DW, देखो 27 23 4 27 होते हैं, इनको जोड़ने पर, या 27 में से 23 घटा देंगे तो 4 बचेंगे। या क्या लिखा है विपरीत अक्षर लिखे हैं, तो यार मंडे का देखते हैं MONDAY, ठीक है। मंडे का 13, O 15 पर होता है, N 14 पर, और D तुम्हारा 4 पर, और A 1 पर, और Y 25 पर। जब 13 पर है, इसका विपरीत निकालना है अगर अक्षर, तो ये 27 में से 13 घटाएंगे 14, 15 27 में से 15 12, 27 में से 14 13, 27 में से 4 जाएंगे 23, और 27 में से एक जाएगा 26, और 27 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। 14 से अच्छा स्टार्ट, 14 पे क्या होता है N, 12 पर L, 13 पर M, देख लो ऑप्शन भैया, ऐसी ऐसे ही थोड़ी देख लो, 23 ZB, NLMWZB, कौन सी ऑप्शन में NLMWZB, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा अगला प्रश्न, ए आपको होमवर्क में है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, बराबर क्वेश्चन दे रहे हैं हम, उसका आप इस्तेमाल कीजिए, कमेंट में इसका आंसर डालिए क्या है। और दोस्तों आपको वीडियो को भैया अच्छा लग रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की ये रही आपकी क्लास, ऐसे वैसे प्रश्न जो आपने हमारे साथ और अपनी मदद से आप अच्छी तरह से कर लिए होंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, ऐसे ही शानदार रीजनिंग के प्रश्नों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको ऐसे ऐसे और इससे बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न लेकर आऊँगा जो आपको परीक्षाओं में पूछे जाएंगे अधिकतर, ठीक है दोस्तों। तो फिर कल मुलाकात होगी,
बाय बाय, टेक केयर, टाटा, स्टे होम, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बचते रहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।